हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज है चौथा दिन हमारे इलेक्टिव ड्यूटी का और आज मेरे जाने का बिल्कुल ही मन नहीं है। लेकिन एक तो अच्छा चीज़ हुआ है ये व्लॉगिंग का कि डे करके जो मैं कर रही हूँ तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि चौथा दिन का व्लॉग छूट जाएगा तो चले जाना चाहिए। एक्चुअल में कल से मुझे बहुत सर्दी लग रही है तो मेरे जाने का मन नहीं है, मगर कोई बात नहीं, आप लोगों की वजह से मैं जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। ओके, सी यू। तो बस ये मैं अब अपने हॉस्टल से निकल रही हूँ ताकि मैं पहुँच सकूँ अपने चौथे दिन की मजदूरी करने के लिए। गाइस आज का दिन अच्छा नहीं लग रहा है गाइस। ये मैं पहुँच गई और ये रोहित वहाँ वेट कर रहा था। तो ठीक है गाइस, चौथे दिन की शुरुआत कर ही लेते हैं। अब हम लोग डिपार्टमेंट पहुँच चुके हैं और ये फिर से पाठक सर आप लोग के लिए हाजिर हैं, हमारे लिए भी गाइस, स्पेशली तो हमारे ही लिए थे। उन्होंने आज फिर से हमें इतने सारे केसेस दिखाए। सर बहुत अच्छे हैं यार, सर बहुत अच्छे से एकदम क्लियरली सब कुछ बताते हैं। ये 2-3 केसेस जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो है, लास्ट में तो मैं बता ही दूँगी। यहाँ फुसफुसाने की कोशिश हो रही थी गाइस, तो मैंने बोला कि मैं बाद में वॉइस ओवर डालूँगी क्योंकि आप लोग को तो कुछ सुनाई देगा नहीं ऐसे। और ये मेरे बैचमेट्स प्रियंका, स्वाति एंड स्मृति। फिर हम लोग यहाँ से निकल कर मॉन्जनीस पहुँच गए। हमारे कुछ पर्सनल काम थे गाइस, वो हमने वहाँ किया और मैं वापस आ गई। सो गाइस, मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ पढ़ाई करके, अपना चौथा दिन कंप्लीट करके। मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी आज जाने का, लेकिन फिर भी मैंने किया है। और आज फिर हमने 1.5 घंटे पढ़ाई की और उसमें सर ने टोटल 10 केसेस दिखाए। सर ने काफ़ी कुछ समझाया, अच्छे से क्लियरली दिखाया है, तो उसकी डिटेल मैं आपको दे देती हूँ। ये रहा मेरा नोट्स गाइस, जो कि आपको मेरे टैब में दिख रहा है क्योंकि मेरी कॉपी मेरे बैचमेट लेकर के गए हैं कॉपी करने के लिए। तो आज हमने टोटल 10 केसेस देखे हैं गाइस, जिसमें से पहला केस था, सोचिए आप पहला क्या होगा। पहला केस था हेपेटोमेगाली ग्रेड 1 फैटी लिवर। क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था ये केस बहुत ही नॉर्मल हो चुका है, मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली ये केस आता है फैटी लिवर का, और स्पेशली ग्रेड 1 का ही फैटी लिवर आता है। तो आप लोग प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दें और तेल मसाला कम खाएं। दूसरा था हाइड्रोनेफ्रोसिस का केस। तीसरा था रिटेंशन ऑफ यूरिन। और एक आया था चौथा केस जो कि था वेसिकुलर यूरेट्रिक जंक्शन में कैलकुलस था उनका, यानी कि स्टोन था। ठीक है, बेसिकली ये किडनी का ही एक पार्ट है, वहाँ पर उनको स्टोन था। और एक लेडी आई थी जिनको यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया था, जिसमें कि उनका सर्विक्स नहीं दिख रहा था। सॉरी, जो भी नॉन मेडिकल है उनको समझ नहीं आएगा, मगर ये सारी चीज़ें मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि मैं खुद रिकॉल कर सकूँ अगर मैं कभी देखूँ तो। और फिर एक केस था फिर से फैटी लिवर का। फिर 7वां केस वो भी था कैलकुलस का, वो यूरेटर में था, अगेन किडनी वाला एरिया होता है वो। और फिर एक था जिसमें कि प्रोस्टेट बड़ा हो गया था, तो प्रोस्टैटोमेगाली हो गया उनको बहुत कुछ था भाई, मतलब प्रोस्टेट बड़ा था उनको ग्रेड 1 फैटी लिवर था। उनका यूरिनरी ब्लैडर जो था वो भी बहुत, उसका वाल बहुत थिक हो चुका था, और जिसकी वजह से उनको यूरिन का रिटेंशन हो रहा था। और उनको हर्निया भी था, राइट इंग्वाइनल हर्निया था उनको, तो काफ़ी तकलीफ लेकर के आए थे वो। और एक केस था जिसमें कि एसाइटिस का केस था, वो आईसीयू का पेशेंट आया था, उसको एसाइटिस था, बहुत ज़्यादा नहीं था, मिनिमल एसाइटिस था, जो कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और एक केस था लास्ट में सर ने दिखाया हमें यूट्रस, क्योंकि आज सर को यूट्रस पढ़ाना था, तो सर बेसिकली चाह रहे थे कि कोई लेडी आए और उसमें हम लोग को सर दिखा सकें। तो सर ने यूट्रस के सारे पार्ट्स दिखाए और वो काफ़ी कुछ समझाया हमें कि बिनाइन में क्या हो सकता है, फिर मैलिग्नेंट में क्या हो सकता है, ये सब कुछ सर ने बताया हमें। और हो क्या रहा था कि आज ज़्यादा मेल पेशेंट आ रहे थे, तो सर जो दिखाना चाहते थे वो दिखा नहीं पा रहे थे, मगर स्टिल हमने काफ़ी कुछ सीखा। और एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं आज गई। ऑल थैंक्स टू यू गाइज, थैंक यू सो मच। और कल देखेंगे, आज तो हम लोग मैंने सोचा था कि आज हम लोग जाएंगे एचओडी के पास और अपने इलेक्टिव जो लॉग बुक मिला है उसके बारे में पता करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो वो तो हो नहीं पाया, वो कल जाएंगे हम लोग अब। और आज कोई भी तूफ़ानी काम नहीं किया है हमने गाइस, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल। दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।